शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। तो ग्लोबल अवेयरनेस फॉर द सेव ब्लड के लिए हर साल 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन हर साल 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। तो वॉलंटियर और अनपेड ब्लड डोनर्स को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिवस को 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? तो कार्ल लैंडस्टीनर जी के जन्मदिवस को मनाने के लिए 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। 2004 से इस दिवस को मनाया जा रहा है और जिसकी 2021 का स्लोगन क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और इस दिवस को WHO, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा हर साल 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों ब्लड डोनर डे की? डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स दोस्तों। और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं और ब्लड का pH वैल्यू 7.4 होता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने जीता। तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने जीता। तो पंचकुला हरियाणा में आयोजित चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने ही जीता है दोस्तों। और जिसका शुभंकर क्या था दोस्तों? मस्केट क्या था? धाकड़। और दोस्तों हरियाणा ने 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके साथ टोटल 137 मेडल जीते दोस्तों हरियाणा ने। और चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने अपने नाम किया। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 125 मेडल जीते। और 2020 में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को महाराष्ट्र ने जीता था। और 2019 में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को भी महाराष्ट्र ने ही जीता था। और 2018 में आयोजित पहला एडिशन में हरियाणा ने जीता था। और इस बार पहले पे हरियाणा, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है दोस्तों। और दोस्तों कर्नाटक से याद आया, हाल ही में 2022 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी भोपाल MP में ही होगा दोस्तों। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का दूसरा एडिशन वो भी कर्नाटक में आयोजित किया गया था। उसको जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक ने जीता था। और इसके जैन यूनिवर्सिटी के शिव श्रीधर जी ने स्विमिंग में लगातार 11 गोल्ड मेडल जीत के इतिहास भी रच दिया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि पंचकुला हरियाणा में आयोजित किए गए थे, उसका खिताब हरियाणा ने जीता। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नेचुरल डेथ हुआ दोस्तों। तो प्राकृतिक कारणों के वजह से एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम भोगेश्वर था, उसका भी मृत्यु हो गया। तो 60 साल की उम्र में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की नेचुरल डेथ हुई। और भोगेश्वर को मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। और 2.54 मीटर और 2.34 मीटर लंबे दांत थे दोस्तों भोगेश्वर जी के। और अभी एनकोवैक्स नामक जानवरों के लिए कोविड-19 की पहली टीका भी लॉन्च की गई थी भारत द्वारा। और असम के डिब्रूगढ़ में पहली गाय एम्बुलेंस शुरू की गई थी। और वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी किया गया था अफ्रीका के गेंडों के लिए। तो दोस्तों हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम भोगेश्वर था, उसकी प्राकृतिक कारणों की वजह से डेथ हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कनाडा देश प्रत्येक सिगरेट पर स्टैट्यूटरी वार्निंग लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इंडिया में सिगरेट के पैकेट के ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी जाती है। तो अभी कनाडा में पैकेट के ऊपर भी और हर एक सिगरेट पर भी स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी जाएगी दोस्तों। और अपन नो टोबैको डे 31 मई को मनाते हैं। और हाल ही में झारखंड राज्य को अभी WHO ने नो टोबैको डे अवार्ड भी दिया गया था। और WHO ने ही क्विट टोबैको ऐप को भी लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में कनाडा देश प्रत्येक सिगरेट पर स्टैट्यूटरी वार्निंग लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय एयरटेल कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स को लॉन्च किया। तो दोस्तों टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स को लॉन्च किया। तो दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम मेटाप्लेक्स नामक भारत का पहला मल्टीप्लेक्स को मेटावर्स में भारतीय एयरटेल कंपनी टेलीकॉम कंपनी ने
लॉन्च किया दोस्तों। यह एक 20 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स होगा। OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ भी इसमें देखी जा सकेगी। और अभी OTT से याद आया, अभी केरल सरकार ने अपना सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी। और अभी एयरटेल कंपनी लिमिटेड के MD CEO फिर से एक बार गोपाल विट्ठल जी बन गए। अभी Kia.ai ने अपना पहला बैंकिंग मेटावर्स को लॉन्च किया गया था। JP मॉर्गन बैंक यह मेटावर्स में ऑफिस खोलने वाला पहला बैंक बन गया था। और गुजरात टाइटंस टीम ने मेटावर्स में घुसने वाली पहली IPL टीम भी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय एयरटेल लिमिटेड टेलीकॉम कंपनी ने मेटाप्लेक्स नामक मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस में युवाओं को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना में पार्टिसिपेट करने वाले युवा की उम्र 17.5 से 21.5 साल होनी चाहिए। 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। सिलेक्टेड युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और पहले साल करीब 4.76 लाख का पैकेज होगा और चौथे साल तक ये बढ़कर 6.92 लाख होगा। और अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल तक ही सीमित रहेगा। 4 साल के बाद इनको रिटायर्ड किया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग रहेंगी इनकी और 3.5 साल का इनका वर्क प्रोफाइल होगा दोस्तों। और दोस्तों सेवा काल के पूरा होने पर 11.71 लाख रुपये दिए जाएंगे। और तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और आर्मी में भर्ती किए जाएंगे यह अग्निवीर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल बंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया। तो बंगलुरु में रेलवे टर्मिनल को एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। यहाँ पर एयरपोर्ट जैसी तमाम फैसिलिटीज़ मिलेगी और इसका नाम M विश्वेश्वरैया टर्मिनल रखा गया। तो 314 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल बंगलुरु में शुरू किया जाएगा। और अभी एयरपोर्ट से याद आया, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत के पहले नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को जारी किया। अभी सिविल एविएशन फील्ड में एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम विंग्स इंडिया का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट में किया गया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी सोलर फ्यूल का उपयोग कर फ्लाइट भी चलाई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल बंगलुरु में शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। तो केरल के CM पिनराई विजयन जी ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। केरल के शहर कोच्चि में केरल राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। एक कैंसर निदान और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया दोस्तों केरल के शहर कोच्चि में। ऑन्कोलॉजी यह स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर के निदान के लिए होप एक्सप्रेस को भी शुरू किया गया था और 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रशिया देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। अभी इराक के बाद रशिया देश बन गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर दोस्तों। तो मई 2022 के डेटा के अनुसार रशिया देश इराक को पीछे छोड़ के इराक के बाद सेकंड नंबर पे भारत का दूसरे सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। तो रशिया ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। मई 2022 में 25 मिलियन बैरल रशिया से तेल खरीदा दोस्तों भारत ने। और इसी तरह से अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। और अभी US ने चाइना को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी बन गया था। तो दोस्तों हाल ही में रशिया देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर, तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है दोस्तों। इराक के बाद फर्स्ट नंबर पे इराक, दूसरे नंबर पे रशिया बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले हिमांशु जैन यह पहले भारतीय बन गए। तो बैंकॉक में आयोजित क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले हिमांशु जैन पहले भारतीय बनकर वह पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हाल ही में श्रेयस होसूर जो कि आयरनमैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाले पहले रेलवे ऑफिसर और पहले नॉन यूनिफॉर्म सिविल ऑफिसर भी बन गए। और हरिनी लोंगंजी स्पेलिंग चैंपियनशिप को जीता उन्होंने। और एना कबाले डुबाजी ने दुनिया की बेस्ट नर्स का खिताब जीता। तो दोस्तों हाल ही में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले हिमांशु जैन यह पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरस्टेट एथलेटिक्स मीट 2022 में
ऐश्वर्या बाबू ने वुमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट में ऐश्वर्या बाबूजी ने वुमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबूजी ने इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट में वुमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14.14 मीटर की छलांग लगाकर इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट में कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने वुमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हाल ही में जूनियर बैडमिंटन नंबर 1 प्लेयर गुजरात की तस्नीम मिर्जी बन गई। और अभी वर्ल्ड पैरा आर्चरी में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय पूजा जातियांजी बन गई। और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शरद गरुड़ जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट 2022 में जो कि चेन्नई में आयोजित किया गया था, वहां पे कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबूजी ने 14.14 मीटर छलांग लगाकर वुमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए कर्नाटक राज्य ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। आधार बेस्ड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन के लिए कर्नाटक राज्य ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो किसानों को सरकारी योजनाओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। फ्रूट्स का फुल फॉर्म होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने बसवराज बोम्मई की सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह थे 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 14 जून को ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने जीता। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। और हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम भोगेश्वर था, उनकी प्राकृतिक कारणों की वजह से डेथ हो गई। हाल ही में कनाडा देश प्रत्येक सिगरेट पर स्टैट्यूटरी वार्निंग लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स मेटाप्लेक्स नामक को लॉन्च किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी। हाल ही में भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में शुरू किया गया। हाल ही में केरल राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। हाल ही में रशिया देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। हाल ही में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैंपियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर के लिए क्वालिफाई करने वाले हिमांशु जैन यह पहली भारतीय बनकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। हाल ही में इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट जो कि चेन्नई में आयोजित थी, वहां पर कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबूजी ने 14.14 मीटर की छलांग लगाकर वुमेन्स ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यह थे 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।